पीलीभीत जिले में विकलांग और बीमार 10 वर्षीय बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद पिता अंधविश्वास के चलते ठगी का शिकार हो गया। दरअसल गांव में एक तांत्रिक आया और उसके दुख को जान तंत्र मंत्र के जरिए बच्चे को स्वस्थ होने का हौसला दिया, लेकिन तांत्रिक करीब 8 लाख रुपए की ठगी कर गायब हो गया। बच्चे की जब मौत हो गई तब ठगी का शिकार हो चुके पिता ने तांत्रिक को फोन कर बच्चे की मौत के बारे में सूचना दी। उसके बाद भी तांत्रिक ने और 2 लाख रुपए मांगे। तब जाकर पिता को ठगी का एहसास हुआ और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज हुए 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा पिता ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाने मिलने के बाद मैं हाई कोर्ट से स्टे ले आया हूँ और ये कर रहा हूँ वो कराया हूँ और मुझे जान से मारने धमकी दे रहा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजम खां मेरा घर का आदमी है। आजम खां कौन? आजम खां वहीं पता नहीं, मैं तो जानता नहीं, विधायक है, पता नहीं कौन है। रामपुर के? रामपुर। बोला ये आजम खां मेरे घर का आदमी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और जान से मारने की धमकी देता रहा। मैं यहाँ फिर तीसरी बार आया हूँ, 2 बार पहले पेश हो। क्या कहा एसपी साहब ने? क्या कहा जब आप शिकायत करने गए तो? एसपी साहब ने तुरंत ऐसो के लिए फ़ोन लगाया। उन्होंने ऐसो से बात की तो वो कह रहे हैं ऐसा है कि कौन दरोगा है। तो उन्होंने बताया रोहित कुमार। तो उसने कहा ये रोहित कुमार को मैं सस्पेंड करता हूँ। अभी मेरे मतलब यहाँ आने के बावजूद मैंने कार्रवाई कराई, मेरे यहाँ से कार्रवाई हुई, फिर भी इस पर कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठा। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इतना कुछ करने के बाद भी? तो ये बंदा तीसरी बार मेरे पास आया है। इसमें तत्काल इस रोहित को दरोगा को अभी सस्पेंड करता हूँ। तो उन्होंने मतलब उससे कुछ भी कहा। फिलहाल उन्हें कप्तान साहब बोले ऐसा ही से अभी तुरंत लाइन हाजिर। एक एवरन है, उनका बेटा जो है विकलांग था, काफ़ी समय से बीमार था। तो कुछ दिन पहले मेरी संज्ञान में आया है कि कोई एक तांत्रिक आया था कहीं से और पता नहीं उसको कैसे जानकारी मतलब हुई, कैसे करके उसने जानकारी करते करते और जो है उनके घर में अंदर प्रवेश कर गया वो। और उनको अंधविश्वास के चलते उनको अपने विश्वास में लेकर उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेके जो है वो उनके साथ बहुत बड़ी जालसाजी ठगी की है। मैं भी उनके घर गया था देखने के लिए। बहुत सारा उसने तंत्र विद्या के नाम पे बहुत ड्रामा उसने घर में कर रखा था। कहीं काली का चित्र लगा, कहीं हवन कुंड बनवा, कहीं कुछ बनवा। और तो जब मैंने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उसने तांत्रिक ने मना किया था कि किसी व्यक्ति को उस दिनों में घर में प्रवेश ना दिया जाए और किसी से इस प्रकरण को साझा नहीं किया जाए। अगर तुमने साझा किया तो तुम्हारे पूरे परिवार पर संकट आ सकता है, ऐसा उसने जो है तांत्रिक ने उनसे कहा। तो वो बहुत ही निहायती एवरन जो है जिसके साथ ठगी हुई, बहुत ही निहायती गरीब आदमी है। उसने अपनी ज़मीन गिरवी डालकर कुछ ज़मीन बेचकर उसको तांत्रिक को पैसा दिया। लगभग कितना पैसा ठगी हुई है उसके साथ? शायद मुझे एक लगभग एक आइडिया है 7-8 लाख के आसपास उसके साथ शायद ठगी हुई है। वो तो बहुत बड़ा मामला है और गरीब आदमी था वो। और वो बाद में भी पैसे मांग रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार में से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसको धमकाने का प्रयास किया, लेकिन उसका जब बेटा ख़त्म हो गया तो उसको लगा कि ये मेरे साथ इसने गलत किया। और उसने जब उसने संपर्क साधने का प्रयास किया उससे तांत्रिक से, तो उसने आने से मना कर दिया और बोला मैं आऊँगा नहीं और मेरे खाते में 2 लाख रुपए डाल दिए जाएँ। तब उस व्यक्ति को लगा कि मेरे साथ लग रहा है ठगी हुई है और ये पूरा मामला इसी तरह का है।